मोहन भागवत पर कि हुजूर आते-आते बहुत देर कर दी, है ना? 1 साल बाद इनको होश आया है मणिपुर के बारे में और बीच में तो एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया था कि एक महिला को निर्वस्त्र करके, कपड़े उतार के भीड़ उसका परेड करा रही है और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, गौतम अडानी की सेवा में इतना लीन हो गए कि एक बार झाँकने तक नहीं गए मणिपुर। लेकिन मोदी जी तो अपना अडानी की सेवा में लगे हुए हैं, अडानी को कितनी दौलत बढ़े, कितना मुनाफा बढ़े। अब इनको 4 जून को जोड़ का झटका धीरे से लगा। 400 पार तो छोड़ दीजिए, 240 पर आप अटक गए और तो और आप बहुमत भी नहीं मिला। रामलला की अयोध्या में हार गए। मणिपुर जी, में भी लगातार जो दंगे चल रहे हैं, जी। जो 2 अलग-अलग जातियों के बीच जो दंगे हुए, जी। उन पर कल मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा जी, है जी। कि जिस प्रकार मणिपुर जल रहा है पिछले 1 वर्षों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर कोई जानकारी स्पष्ट लेनी चाहिए और ये जो जितने भी अब तक हुए हैं खेल खराब, उन पर एक विभिन्न स्तर पर जाँच होनी चाहिए। अब ये तो मैं यही कहूँगा मोहन भागवत पर कि हुजूर आते-आते बहुत देर कर दी, है ना? 1 साल बाद इनको होश आया है मणिपुर के बारे में। पहली बात तो मैं मणिपुर के बारे में दर्शकों को बताऊँ कि ये मामला क्या है कि उत्तर-पूर्व भारत का एक छोटा-सा राज्य है मणिपुर, बर्मा की सीमा पर बसा जी, हुआ है। बिल्कुल। वहाँ हाँ, जिसका बर्मा का नया नाम म्यांमार है जी, बिल्कुल। और 1 साल से वहाँ जातीय हिंसा हो रही है मणिपुर में। वहाँ मैदानी इलाके में मैती लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाके में कुकी लोग रहते हैं, उनके बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हज़ारों लोग बेघर हैं, विस्थापित हैं, हज़ारों लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। और बीच में तो एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया था कि एक महिला को निर्वस्त्र करके, कपड़े उतार के भीड़ उसका परेड करा रही है। और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, गौतम अडानी की सेवा में इतना लीन हो गए हैं कि एक बार झाँकने तक नहीं गए मणिपुर। कितने शर्म की बात है कि आपके ही एक प्रदेश है, भारत का ही एक प्रदेश है मणिपुर और मोदी जी एक बार झाँकने तक वहाँ नहीं गए। राहुल गांधी गए मणिपुर, उनके साथ के विपक्ष के कई सांसद गए और वो जो शिष्टमंडल था सांसदों का, उसने शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। कम से कम मणिपुर वालों को लगा कि है कोई हिंदुस्तान में जो हमारे घाव पर मरहम लगाना चाहता है। लेकिन मोदी जी तो अपना अडानी की सेवा में लगे हुए हैं, अडानी को कितनी दौलत बढ़े, कितना मुनाफा बढ़े। तो और ये जो भागवत साहब का बयान है, इस पर मैंने कहा कि इनको भी मतलब 1 साल बाद होश आया है। खुद मोहन भागवत कटघरे पर खड़े हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, मोहन भागवत एक बार भी मणिपुर नहीं गया है। इनका जो संगठन है आरएसएस, जो दिन-रात मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाता है, मुझे नहीं लगता कि आरएसएस वालों ने मणिपुर में कोई भी रचनात्मक भूमिका की है। और अभी ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए इस बार तो इन लोग को लग रहा था आरएसएस को, बीजेपी को, कि हो सकता है 400 पार हम लोग कर जाएँ। इन लोग का इतने अहंकार में थे, इन लोग को लगता था कि तब तो हम संविधान को कचरा में फेंक देंगे, हम तो एक अलग संविधान बनाएँगे, हम तो आरक्षण खत्म कर देंगे, हम तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब इनको 4 जून को जोड़ का झटका धीरे से लगा। मतलब 400 पार तो छोड़ दीजिए, 240 पर आप अटक गए और तो और आप बहुमत भी नहीं मिला। रामलला की अयोध्या में हार गए।